दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन का फैसला आपकी उम्र, जॉब, एजुकेशन और इंग्लिश तय करती है? क्योंकि ये 4 फैक्टर्स आपका परमानेंट रेसिडेंसी के सपना को साकार करते हैं। आइए एक एक करके डिटेल्स में हम आपको आज जानकारी देंगे इस वीडियो के थ्रू कि और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपना पॉइंट्स और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल है, क्या आपको मिनिमम पॉइंट्स पूरा हो रहा है ताकि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर होता है उम्र। उम्र में आपको अधिकतम 30 पॉइंट्स मिलते हैं। उम्र जब आपकी 18 से 24 साल रहती है तो उसके लिए 25 पॉइंट्स, और अगर 25 से 32 साल रहती है तो उसके लिए आपको 30 पॉइंट्स। 33 से ऊपर आई थिंक 39 तक रहती है, 39 तक तो 25 पॉइंट्स, एंड 40 से 44 तक अगर आपकी उम्र होती है तो आपको उसमें 15 पॉइंट्स मिलते हैं। इंग्लिश में अधिकतम 20 पॉइंट्स मिलते हैं। इंग्लिश में आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों की टेस्ट होती है, और उसके बेसिस पे अगर आपको आईएल्स जो इंटरनेशनल इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें आपको 7 बैंड आता है तो 10 पॉइंट्स मिलता है, और अगर आपको 8 बैंड्स आता है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलता है। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट्स मिलता है, जिसमें कि आपको अगर पीएचडी और डॉक्टरेट आप रहते हैं तो 20 पॉइंट्स, बैचलर्स डिग्री में आपको 15 पॉइंट्स, और अगर आपको सिंपल डिप्लोमा है किसी ट्रेड में तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में दोस्तों आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। जो वर्क एक्सपीरियंस यानी कि जिस ट्रेड और स्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आपको पॉइंट्स दी जाती है। अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट्स, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट्स, और अगर 8 से 10 साल, 8 से ज़्यादा जितना भी एक्सपीरियंस हो मैटर नहीं करता, उसमें 15 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप शादीशुदा नहीं है तो इसमें फ़ायदा है, सिंगल को 10 पॉइंट्स एडिशनल मिलते हैं, और अगर आप शादीशुदा है तो पार्टनर का भी यानी वाइफ का भी स्किल असेसमेंट कराना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्टेट या रीजनल नॉमिनेशन में 5 पॉइंट्स मिलते हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। अगर आप रीजनल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अप टू 15 पॉइंट्स मिलता है। दोस्तों, ऑल टुगेदर आपको मिनिमम 65 पॉइंट्स अगर बनता है तो आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 65 पॉइंट्स बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला और आपको इनवाइट आ जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, उसकी डिमांड क्या है और कितने एप्लीकेंट्स उस फील्ड में हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अगर आपको 75 पॉइंट्स पूर रहे हैं देन यू शुड अप्लाई फॉर द परमानेंट रेसिडेंसी। नहीं तो आप रीजनल वीज़ा अप्लाई करके भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है कि 15 एडिशनल पॉइंट्स आपको स्टेट या रीजनल से मिल जाते हैं, और लेकिन कंडीशन उसमें होता है कि आप 3 साल रहने के बाद में परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप खुद अभी कैलकुलेट कीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं परमानेंट रेसिडेंसी का मैंने बताया अभी आपको। आप देखें आपकी एज क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके स्किल क्या है, और उस स्किल में कितना एक्सपीरियंस है, आपकी इंग्लिश कैसी है, और उस बेस पे डिसाइड करें कि आपकी कितनी पॉइंट्स पूरी हो रही है। अगर आपकी टोटल 75 तक पॉइंट्स जा रही हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपके रेफरेंस के लिए मैं नीचे आपको अपने कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ यहाँ के ओपन स्किल्स का लिंक। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोफेशन अभी ओपन है परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, और उसके जो लिंक है उसमें प्रोफेशन के साइड में लिखा होगा ये भी कि कौन कौन सा वीज़ा के लिए वो स्किल ओपन है। तो आप ट्राई करें 190 और 189 वीज़ा देखने का। ये 2 वीज़ा जो है वो डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंसी का वीज़ा है। ऐसे रीजनल भी देख सकते हैं, 491 उसका नाम है। अगर 491 के लिए भी ओपन है अगर आपका स्किल, तो भी आप कम से कम आ सकते हैं यहाँ, और आ करके जब 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे तब उसके लिए आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही
फ़ायदेमंद होगा। आप कोशिश करें कि आप इससे लाभान्वित हुए हों और साथ साथ ये भी कोशिश करें कि आपके और जानने वाले और जो नीडी लोग हो, ज़रूरतमंद हो, जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर इंडिया में अपने वर्क लाइफ बैलेंस या फिर जॉब से सेटिस्फाई नहीं है या खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो उनसे भी शेयर करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके और सबका भला हो सके। आइए दोस्तों, मिल करके हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मौका देते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। हमको फॉलो कीजिए और जुड़िए मुझसे दोस्तों, और कोशिश कीजिए उन लोगों को भी जोड़ने का जिनके शायद मैं कुछ काम आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।